मांझी जी, स्वामी दीपांकर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन महुआ मांझी जी, कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की ये जो तुष्टिकरण की नीति है उसका ये नतीजा है कि शाहरुख नाम का एक शख्स जिंदा जलाने के बाद किस तरह की हंसी हंसते हुए पुलिस वालों के साथ जाता है। तुष्टिकरण है, जिम्मेदार क्या इसके लिए? देखिए, हम लोग इस घटना की घोर निंदा करते हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हम लोग दिखावे में नहीं, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। जैसे ये घटना घटी है, तुरंत पुलिस अपना काम कर रही है, अरेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जितनी भी तरह की सुविधा भी माननीय मुख्यमंत्री 10 लाख मुआवजा भी दिया है। और हम लोग बिल्कुल गंभीर है, क्योंकि भाजपा हमेशा धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाती है, दंगे फसाद कराने की हमेशा कोशिश करती है। इसलिए इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट ना किया जाए, क्योंकि जब भी कोई मुद्दा मिलता है तुरंत उसको धार्मिक रूप दे दिया जाता है। पिछले दिनों झारखंड में इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। यहाँ पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। इसी वजह से एक संतुलित तरीके से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, और हम सभी उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए दुखी हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं। और जो दोषी है वो चाहे किसी भी मजहब आप का हो, सांसद हैं उसे महुआ मांझी घोर जी, से घोर, ठीक कड़ी है, से कड़ी सजा हम मिलनी अभी चाहिए। दुख मनाकर क्या कर लेंगे? सवाल तो यह है ना कि अगर दंगे में शामिल एक व्यक्ति को राज्य सरकार अपने पैसे से दिल्ली में इलाज के लिए लेकर आती है, क्या आपकी यह जिम्मेदारी नहीं थी कि इस बेटी को भी इलाज के लिए लेकर आए अच्छे अस्पताल में? मैं आपको बताऊं कि झारखंड की राजधानी में वह एडमिट की गई थी, दुमका से लाकर। यहाँ रिम्स काफी अच्छा हॉस्पिटल है, जहाँ डॉक्टरों ने पूरी जितनी भी तरह की का ट्रीटमेंट देना चाहिए था उन्होंने दिया है। डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर ही कहीं बाहर भेजा जाता है। और आपने थोड़ी देर पहले जिसका उदाहरण दिया कि कुछ दिन पहले जिस लड़के को भेजा गया था, उसे तुरंत नहीं भेजा गया था, 1-1.5 महीने के बाद भेजा गया था। जब उसकी स्थिति बदतर हो गई थी तब डॉक्टरों के कहने पे भेजा गया था। यहाँ भी 90% निश्चित जल रूप गई से थी ये भेजा लड़की, जाता, कुछ और लेकिन बचा था यहाँ क्या? वो उसकी हालत सुधर रही थी। 90% जो ये बच्ची बहुत जल गई हो, आप है कह कि रही हैं उसकी अचानक से हालत ऐसी सुधर रही घटना हो थी? गई। आप कह रही हैं उसकी हालत बिल्कुल सुधर रही थी? ऐसे कौन से डॉक्टर नहीं, हैं जो देखिए, एक बच्चे के बारे में, गरीब बच्ची, है ना, एक सेकंड सुनिए ना मैम, वो लड़की कौन सी थी? एक गरीब परिवार की बच्ची जिसका पिता 200 रुपए हर रोज कमाता है, एक बच्ची जो 12वीं में पढ़ती है, वो ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकालती थी, एक बच्ची जो रोज स्कूल जाती थी, बड़ा सपना लेकर के आगे बढ़कर अब बड़ी होकर वो चाहे शिक्षक बने चाहे वो पुलिस में भर्ती हो, उस बच्ची के लिए आप कह रही हैं कि उसकी सेहत सुधर रही थी? कौन से डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी सेहत सुधर रही थी? महिमा मंडित नहीं करती। बात महिमा मंडित करने की नहीं है, बात महिमा मंडित करने की नहीं है। बात यह है कि अगर आप नदीम को बचाएंगे दिल्ली ले आकर जो दंगों में शामिल होता है, तो आप पर तुष्टिकरण के अगर आरोप लग रहे हैं तो वो क्या गलत है? क्या गलत है मैडम? आप कह रहे 90% लड़की जली हुई है और उसको डॉक्टर ने एक भी बार नहीं कहा कि दिल्ली लाकर इलाज किया जाए, और नदीम को डॉक्टर ने कह दिया कि उसको दिल्ली ले जाकर इलाज कीजिए। नदीम को भी कहा गया था, वो कम से कम 1-1.5 महीने के बाद कहा गया था। 90% जो लड़की, 90% जो लड़की जली हो, ठीक है, ठीक है, कौन मिलने पहुंचा है उस लड़की के परिवार वालों से या इस लड़की से अस्पताल में? आपकी पार्टी का कोई पहुंचा? यहाँ पर इसे राजनीति का रंग दिया जा रहा था, वहां इसी के चलते जितना भी उसके लिए जो भी अच्छा हो सकता था राज्य सरकार ने किया। लेकिन इसमें अच्छा जब भी हो जाता सामने तो लड़की आता क्या है, जिंदा नहीं होती? राजनीतिक रंग और वो देके माहौल खराब किया जाता है, शाहरुख क्या जाता उस तरीके से की कोशिश की जाती है। आपकी पार्टी से कौन पहुंचा है मैडम? आपकी पार्टी से कौन पहुंचा है उससे मिलने के लिए या उसके परिवार से मिलने के लिए, उसका दर्द बांटने के लिए? कि यहाँ पर भाजपा जिस तरह से इसे लेकर शुरू से राजनीति कर रही आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी सामने शायद म्यूट हो गया है, और काम हो रहा था, जितनी भी तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं वो दी गई। आप छोड़िए ना भाजपा को, आप छोड़िए ना भाजपा को, आप नाम बताइए आपका कौन सा नेता पहुंचा मुलाकात करने के लिए? आप छोड़ दीजिए भाजपा को। देखिए, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का कौन सा नेता पहुंचा परिवार वालों का दुख दर्द बांटने के लिए? सीधा सा सवाल। देखिए, जिस तरह का माहौल बनाया जाता है हर नूर समय, मुस्तफा पर आरोप लग रहे हैं, यहाँ पर तो पूरी क्रोनोलॉजी दिखाई दे रही है ना तुष्टिकरण की, इसीलिए पूछा जा रहा है कि उस परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा या सरकार का कोई व्यक्ति क्यों नहीं पहुंचा? ऐसा है ना, जो दिखावा किया जा रहा है इसको लेकर, वही दिखावा दूसरे राज्यों में भी होना चाहिए था। हर बार इसे धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश होती है, हर बार इसे एक मुद्दा बना दिया जाता है।
और इसी वजह से जो भी किया गया धार्मिक छोड़िए ना, महिला सुरक्षा की यहाँ पर बात है। महुआ माझी जी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? एक महिला होने के नाते आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? नहीं नहीं, मैं आपसे नाम पूछ रही हूँ, आप नाम बताइए पूरे देश को, आप नाम बताइए। 22-23 तारीख का ये पूरा का पूरा मामला है, आज हम 29 अगस्त में बैठे हुए हैं। मैं आपसे नाम पूछ रही हूँ कि आप नाम बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कौन सा नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचा, या फिर ये बच्ची जब अस्पताल में भर्ती थी तो इसका हालचाल लेने के लिए पहुंचा? आप नाम बताइए। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के काफी लोग वहां गए हैं। आपको मैं बता दूं, हमारे रांची से ही बहुत सारे लोग वहां गए हैं और उसके साथ रहे हैं, अंत तक उसकी सेवा करते रहे। और हम सभी लोग इससे दुखी हैं, आहत हैं। हम लोग उसके परिवार के साथ लेंगे। स्वामी दीपांकर जी, क्या राजनीतिक रंग दिया जा रहा है पूरे मामले का पर? मैं चित्रा जी एक बात कहूंगा कि राजनीतिक रंग वो राजनेता जाने, उनकी बातें जाने, उनकी चर्चा जाने, वो लोग जाने। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जिस पिता को रात्रि में चंदा इकट्ठा करना पड़े अपनी बेटी के इलाज के लिए, शायद मुझे लगता है इससे बढ़कर दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। उसका पिता बाहर आकर के किसी व्यक्ति विशेष से कहे कि मात्र उसको ग्लूकोज और पानी चढ़ाते रहे, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं, मरहम तक नहीं लगाया गया। यह और दुर्भाग्यपूर्ण होता है। वो टीचर बनना चाहती थी, वो क्या बना दी गई। वो हंसता हुआ दिख रहा है, जैसे सुप्रिया जी ने कहा, वो बेफिक्र होकर हंस रहा। मुझे इस बात की है कि वो बेफिक्र हो कैसे सकता है। कैसे एक बेटी को कोई जिंदा जला सकता है? रात्रि में जाकर के पेट्रोल डाला और जला दिए। उन बूढ़ी आंखों को क्या जवाब दे सकता है कोई देश? पूरा देश जवाब नहीं दे सकता। सरकार छोड़ दीजिए, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला, आप भी एंकर हैं, आप भी महिला हैं, 2 महिलाएं देवी और बेटी हैं इस पैनल में, उसके बावजूद कैसे दबा दिया जाता है, चाहे एक नहीं कोई घटना हो। मगर इसके साथ जो हुआ अंकिता के निर्भया के बाद, तय किया गया था कि कोई ऐसा करने से पहले रूह कांप जाए। ये रूह कांपने की बात छोड़िए, ये मुस्कुराता हुआ जा रहा है। ये मुस्कुराता हुआ व्यक्ति नहीं है, ये सिस्टम के मुंह पर थूक रहा है कि आप चाहे जो कर लीजिए, हम बाज कभी नहीं आएंगे। सोचिए कि ये यहां मर रही थी और कहीं पर पार्टी चल रही थी। सर, कोई एक व्यक्ति चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है, बोल दीजिए इसको 1 लाख रुपया पकड़ाइए। जैसे कि बन्ना गुप्ता जी ने कहा कि 1 लाख रुपया पकड़ाया गया, उसके बाद इसका इलाज शुरू हुआ। सोचिए कि क्या स्थिति है। जैसे चर्चा कर रही हैं, आपने अपनी अभी बात में कहा कि किसी और व्यक्ति को एयरलिफ्ट कर कर दिल्ली पहुंचा दिया गया। मैं समझ से बाहर है मेरे, और शायद मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा, मगर इस बात का दुख, आज चित्रा जी आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं। आज सुबह से मैंने खुद आपके चैनल में फोन कर कर पूछा, कहा कि जरूर इस बारे में कुछ बोलिए, स्थिति बहुत ज्यादा विकट हो गई। उसके पिता की स्थिति देखकर, उसके दादा दादी की स्थिति देख करके वो बूढ़ी आंखों से पूछ रहे हैं कि इस दुष्ट को आग कब लगेगी। मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते चित्रा जी कि जिस परिस्थिति से वर्तमान उसका परिवार गुजर रहा होगा। वो लोग नारे लगा रहे हैं कि इसको भी वही। और मैं बार बार एक बात कह रहा था, ये मैं हाथ में, ये आज मैंने लिख कर रखा कि क्या उसकी अंतिम इच्छा पूरी होगी लड़की की? उसकी अंतिम इच्छा क्या थी, मुझे बताने की आवश्यकता किसी को नहीं है। उसने बोला कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा इसके साथ हो, जैसा मेरे साथ हुआ वैसा इसके साथ हो। मगर रोचक यह है कि आज मैं पहली मर्तबा अपने जीवन में पैनल पे हर बैठे व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को कहते सुन रहा हूं कि आखिरकार इस बेटी को आग क्यों लगाया? कौन किसी को आग लगाता है? मां पाल पोस कर बड़ा करती है, पिता पाल पोस कर बड़ा करता है। टीचर बनना चाहती थी, तूने कहां पहुंचा दिया उसको? दुष्ट, कोई ना सुनने को राजी, ना देखने को राजी। और सोचिए कि उसका जो अभी जिसका सुप्रिया जी बता रही थी, उसको हटा दिया गया, जो ऑफिसर था। ऐसे ऑफिसर पर मुकदमा भी होना चाहिए, जैसा प्रेम भाई ने कहा, ऐसे व्यक्ति को मुकदमा भी होना चाहिए। और मुझे, हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था, मुझे इस बात का शक है, जो फुलवारी शरीफ में कांटे थे, कहीं वो यहां तो दुमका में नहीं थे। बाबा बासुकीनाथ की धरती पर इतना बड़ा जघन्य अपराध चित्रा जी हो कैसे गया?